हम तो ये मानते हैं कि जो हमारा संगठन है वो सभी कुछ देख रहे होते हैं, हमारे सभी मेंबर्स को, सदस्यों को, हम कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग में रखते हैं। एक जाट समाज हूँ अध्यक्ष आणो झुंझुनू के अंदर बीजेपी के लिए कितो बड़ो मास स्ट्रोक साबित हो थारे जदू बीजेपी जिला अध्यक्ष को पद थे संभालो है जदू आरोप भी लागे इन थार पर तारी नियुक्ति ऐ तो कौन करी है ना कि थे जिला के अंदर और जा ओड़ा परिवार है बन को राजनीतिक कद थोड़ा बड़ो बताया जाए ये बीजेपी के अंदर एज ए एक्सपीरियंस्ड आदमी जो 60-70 साल का ही कई बार युवा नेतृत्व है वो बढ़ना संभाल कौन पाओ है गुटबाजी पर आंसर कौन है। जब देखो गुटबाजी जो होती है वो देखो मन की होती है। अब वो डिपेंड करता है एक व्यक्ति जो है वो नेगेटिव विचारधारा वाला है या पॉजिटिव विचारधारा वाला है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे नेगेटिव भी सोच रहा है, मतलब क्या होता है कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है क्योंकि हम एक IPS झुंझुनू देश का टॉप संस्थान, और टॉप संस्थान मीन्स यहाँ की एकेडमिक टीम, यहाँ के HODs जो लगातार 20 से 25 साल IIT, JEE तथा नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते आए हैं और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जिन्होंने दिया है वो फैकल्टीज आज यहाँ पर हैं। तो देर ना करें, आप यहाँ के टीचर्स का अनुभव का लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारो स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ जिला प्रमुख हर्षली कुरहेरी के पास में, और अभी ताज़ा नई जिम्मेदारी मिली है जो न मिली है बीजेपी का जिला अध्यक्ष की। आप आज अन से बहुत सारा सवाल ही खाटा मीठा वह करने जाऊँगा। तान वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, शेयर जरूर करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले तो मैम पंचायती मीडिया की तरफ से ताना बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शशिकांत जी शर्मा, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और जो आपके दर्शक हैं उन सभी से मैं जुड़ पाई मीडिया, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगी आपका कि आपने मुझे बधाइयाँ दी। चलो मैम ठीक है। अब लगा कई बार आया हुआ मैम कि आपा कई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हुई आपने लिए, तो बीजेपी को जिला अध्यक्ष बनना तारे लिए एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड? देखिए बीजेपी का मैं आपको सही बताऊं तो मैं मेरा काम ही कर रही थी, और जिस दिन घोषणा हुई मेरे नाम की एज अ जिला अध्यक्ष, तो उसके अगले दिन के मेरे कार्यक्रम तय थे कि मुझे कौन सी मीटिंग लेनी है, मुझे क्या काम करने है। इस प्रकार से एक रूटीन, अपना एक रोड मैप तैयार हो जाता है कि अगले दिन हम क्या क्या काम करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। चलो ये कि अनएक्सपेक्टेड चीजें जीवन में आनी भी चाहिए। और जहाँ थाने बता दें कि हर्षिनी जी ही लगातार क्षेत्र के अंदर जिला प्रमुख रहता हुआ और क्षेत्र की जो 7 विधानसभा ही में पूरी तरह एक्टिव रहे, थाना लगा है कि एक्टिवनेस ही इस चीज को फल है। अब देखिए मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति को जो दायित्व मिलता है तो वो उस पर अगर काम करता है तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाते हैं। और युवा हूँ तो इसलिए थकावट महसूस नहीं होती। जो काम मुझे मिले, लोग जो मुझसे मिले, उनके समस्याओं का जो समाधान मैंने कराया, वो कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ होता है, पब्लिसिटी होती है, वो उन्हीं के माध्यम से ही कोई मैसेज और संदेश इस प्रकार का पॉजिटिव वातावरण बना रहा। भाई कहो तो ऊपर वाला सब देख रहा, वह चीज तो नहीं हुई। हम तो ये मानते हैं कि जो हमारा संगठन है वो सभी कुछ देख रहे होते हैं, हमारे सभी मेंबर्स को, सदस्यों को, हम कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग में रखते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल ये हो रही कि बीजेपी के अंदर अध्यक्ष पद की जोड़ खातर पहली बात तो जाट समाज से थे केवल एक ही अध्यक्ष से बना हुआ भी निर्वाचित है। यूं पर ली जाए OBC सैनी समाज ने मौको मिलो, ब्राह्मण समाज ने मौको मिलो, अलग अलग क्षेत्र पापा माउंडिया जी की बात करें तो वह भी लास्ट टाइम बीजेपी का जिला अध्यक्ष था। एक जाट समाज हूँ अध्यक्ष आणो झुंझुनू के अंदर बीजेपी के लिए कितो बड़ो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सके है आगे की राजनीतिक भविष्य की बात करें तो? देखो मैं आपको ये बताऊं, जब हम पॉलिटिकल पोस्ट की बात करते हैं, विधायक की, ML मतलब MPs की, इनकी जब हम बात करते हैं
तब उसमें कहीं जातिगत का रेशियो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या कैसे सीट अलॉटमेंट करनी होती है, किसको टिकट देनी होती है। लेकिन जब हम संगठन का काम करते हैं तो मेरा ये मानना है कि हम किसी एक पर्टिकुलर समाज के नहीं होते, हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं। जैसे मैं जिला प्रमुख भी पोस्ट पे भी हूँ, तो मैंने कभी जाट होने की वजह से कोई जाट लॉबिंग की हो या इन पर्टिकुलर जाटों के फेवरिज्म में कोई काम किया हो, मतलब मैं सभी को साथ लेकर चलने में यकीन करती हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम। और ये चीज के लिए थान बधाई भी दें, क्योंकि सफर को पहले वो मीठो है, पर 2011 के बाद में 2025 तक मात्र अपमान के साल तो ये 14-15 साल के अंदर तो के चेंजमेंट आ गयो कि एक युवा चेहरे ने बीजेपी तरह हीज दी, जबकि झुंझुनू के अंदर अन्य भी दावेदार हाई पद के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप निरंतर रूप से देख रहे हो मोदी जी को 11 साल बेमिसाल हो गए हैं। शानदार रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और विशेष करके युवाओं को बहुत ज्यादा आगे ला रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, किसी भी योजना के माध्यम में। यही कहते हैं कि युवा जो है वो लंबे समय तक चलने वाले लोग हैं। और जब हम हमारे से पूर्व में अनुभव जिनका संगठन में मुझसे भी बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उनके मार्गदर्शन में उनसे विचार विमर्श करके ही हम कार्य करेंगे। क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है किसी व्यक्ति का, अगर उनके अनुभवी लोगों से जब हम मिलते हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी, हम सब जब बैठ के बात करेंगे तो राय मशवरा करके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको कहीं डगमगाने नहीं देता, वो कहीं गिरने नहीं देता, गलत निर्णय नहीं लेने देता। तो हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं वो पूर्ण रूप से हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सही बात है मैम। एक सवाल और रसी की थारा जदू बीजेपी जिला अध्यक्ष को पद थे संभालो है, जदू आरोप भी लागे थार पर कि जय मंडा विधानसभा से एक व्यक्ति ही जो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता ही बीजेपी का, वह आरोप लगाए कि नियमान ताक पर रख के बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक बार हम क्या बोलना चाहोगे? देखो, है वो प्रदेश प्रवक्ता, मैं आपको बताऊं उन पे अनुशासनहीनता का भी आरोप लगाया गया है। वो समय समय पे ऐसी कुछ टिप्पणियां कर देते हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आता, क्योंकि हम जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के हैं, हम एक सोच विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो परिवार में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कोई इस प्रकार से खुलेआम अगर कोई आरोप लगाता है तो मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत रूप से वो आरोप लगा रहे हैं। तो व्यक्तिगत रूप से तो उन्हीं को पूछने पे पता लगेगा कि बात क्या है, कि उनको महिला जिला अध्यक्ष बनी है इस बात की पीड़ा है या कोई और पीड़ा है, वो उन्हीं से पूछने पे पता लगेगी। सही बात है मैम। एक तरफ तो आप देखा कि नारी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक सवाल और रची था, थारी नियुक्ति बीजेपी संगठन तारी नियुक्ति ऐ तो कौन करी है ना कि थे जिला के अंदर और जहाँ ओड़ा परिवार है बन को राजनीतिक कद थोड़ा बड़ो बताया जाए, और कई सालों झुंझुनू की राजनीति के अंदर जमेड़ा ही कहते बन के लिए तो बनना मात देने के लिए या बन के हिसाब से तो कौन करेगी। देखो, जब जिलाध्यक्ष का जब हम पद देते हैं किसी व्यक्ति, संगठन जो तय करता है उसके अनुरूप जब हम देखते हैं तो वो ये होता है कि हमें हमारी पार्टी को कैसे मजबूत करें, इन बातों पे ध्यान दिया जाता है। जो कोई गुटबाजी पे यकीन ना करे, सबको साथ लेकर जो चल सके, एक्टिव हों जो अपने फील्ड के अंदर, इस प्रकार मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन सब चीज़ों पे गौर विमर्श करके ये निर्णय लिया जाता है। तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं का रिजर्वेशन लेकर आए। उसी कारण से पॉलिटिकली जब हम देखते हैं तो कोई भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना खड़ो, 33%
टिकट जो है वो महिलाओं को देनी होगी, चाहे किसी भी पार्टी से हो। तो महिलाओं को बढ़ावा दिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और वही एक कारण है कि जब हम देश में ये चीज़ लागू कर रहे हैं तो हमारे संगठन में भी महिलाएं इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि सर्व समाज को जब हम लेकर चलते हैं, महिला पुरुष युवा हर वर्ग को जब हम कवर करते हैं, तो हम निश्चित रूप से हमारा संगठन और मजबूत होगा और मजबूताई आएगी। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, कार्यक्रम अब 2 पद हो गए हैं, जिला प्रमुख को और बीजेपी जिला अध्यक्ष को। तो कई लोग मतलब है सुनना मारी, कई लोग बोल रहे भी कि बीजेपी केवल एक ही पद पर आ गई, तो एक पद पर होगा या भविष्य के अंदर दोनों ही पदों पर बना रहे? देखिए, मैं पॉलिटिकल कम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ। जिला प्रमुख की जो पोस्ट होती है वो पॉलिटिकल कम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। तो इस पोस्ट के साथ साथ मैं संगठन का दायित्व मुझे मिला है। तो ये काम भी ऐसे ही निरंतर रूप से मैं करती रहूंगी और संगठन का काम भी मैं निश्चित रूप से करूंगी। और युवाओं तो मैंने आपको बताया, थकावट नाम की तो चीज़ होती नहीं है। तो यही होता है कि नए नए आइडियाज़ हैं वो किस प्रकार से हम लागू करें, हमारी जो सोच विचार है उसे हम कैसे, हमारे जो बड़े हैं जो एक्सपीरियंस है उन सबसे बैठ के बात करके हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल ये है जी, ये बीजेपी के अंदर एज ए एक्सपीरियंस्ड आदमी जो 60-70 साल का है, कई बार युवा नेतृत्व है वो बढ़ना संभाल कौन पाओ है। और बीजेपी में देखा कि लास्ट टाइम से और कई बार गुटबाजी सामना आ चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले आप बात करा तो भी चीज न क्या सेटलमेंट लेके चालू गए थे, थोड़ा सा भी के बारे में और बताओ। देखो, मैं आपको बताऊं, रही बात बड़े बुजुर्गों की, तो आप अगर कई बार बड़ा हुई बया कौन कह देंगे मन ने क्यों कह दियो तेरनो ज्यादा जानू, मतलब कोई भी बात आप कोई एक नॉर्मल वे के अंदर बात करो तो भी चीज ने क्या मैनेज करके चालू। आप अगर गांव में जाएंगे, घरों में जाएंगे, जहाँ पे मैंने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है या मैं कोई कार्यक्रम में भी जाती हूँ, तो आप देखोगे सबसे पहले तो मैं बड़ों से मिलती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। तो मेरी जो एक केमिस्ट्री है वो हर एज ग्रुप से बनी हुई है। तो जो आप कह रहे हो कि भाई युवा जो है वो बड़े बुजुर्गों के साथ तो उनका तालमेल नहीं बैठता उनका, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जितना बड़े जो हैं जितना आशीर्वाद देंगे वो हमारे साथ पूरी जिंदगी भर चलेगा। ये मैं पॉलिटिकल आशीर्वाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस आशीर्वाद की बात कर रही हूँ जो हमें स्वस्थ रखे, जोश प्रदान रहे, हाँ, पॉजिटिव वाइब्स हम में रहे, उस आशीर्वाद की मैं बात कर रही हूँ। गुटबाजी पर आंसर कौन है? जब देखो गुटबाजी जो होती है वो देखो मन की होती है। अब वो डिपेंड करता है, एक व्यक्ति जो है वो नेगेटिव विचारधारा वाला है या पॉजिटिव विचारधारा वाला है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे नेगेटिव भी सोच रहा है, मतलब क्या होता है, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है क्योंकि हम एक परिवार है कि किसी को किसी का कुछ किया हुआ समझ नहीं आता, तो हम सब बैठ के उनको मिलके समझा देते हैं, तो वो गुटबाजी खत्म हो जाती है। परिवार में भी अक्सर ऐसे ही होता है कि कई बार बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कोई गर्म दिमाग का होता है तो कोई शांत स्वभाव का होता है, तो उनको बैठ के जब हम बात करते हैं तो चीजें सेटल डाउन होती है। तो गुटबाजी वाली बात तो नहीं है हमारे सर, हर चीज़ां ते साथ के चलो कहना मतलब। हाँ जी, 100% प्रयास पूरा यही रहेगा। एक बड़े राजनीतिक परिवार सा हो, नरेंद्र जी प्रधान भी रह चुके हैं, मंडावा विधानसभाओं विधायक भी रह चुके हैं, बाद सांसद भी बन चुके हैं। अभी लास्ट टाइम भारू के अंदर जो उपचुनाव हुआ बन के अंदर भी बीजेपी की जीत हुई। अभी आगे जो जिला परिषद का ही ग्राम पंचायत का चुनाव आना है, बन के भूमिका थे के हिसाब से संगठन ने मजबूत करके चलोगे? देखिए मंडावा विधानसभा के जब बात करते हैं भारू उपचुनाव की, उसके अंदर राहुल कुमावसिया वो जीते हैं और बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं, 444 वोट से वो जीते हैं। तो आप ये देख लीजिए, कुछ ही दिनों पहले हमने उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई और उसके बाद में हमने ये चुनाव जीता। तो इसी प्रकार से जो रणनीतियाँ होती हैं वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है, वो जिस टाइम पे जो होना है उसी टाइम पे कर दिया जाता है। जग दिन होगा जग दिन बताओगे ना। तो मैम एक बार फिर से थाने बीजेपी के जिला अध्यक्ष की पद की बहुत बहुत शुभकामनाएं पंचायती मीडिया की तरफ से। और मैं भी चाहूँगा कि बढ़िया तरीकों थे झुंझुनू को विकास कार्य करो, जिला प्रमुख और
बीजेपी जिला अध्यक्ष बने, दोनों पदा पर बना रह के। और दर्शकान भी बताओ कि अगर थारी भी कोई समस्या है तो थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं भी अंत तक पहुंचाने की कोशिश करांगा। ताने इंटरव्यू किसे लगे कमेंट बॉक्स में मान जरूर बताओगा। मिलाओगा अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।